Yes, beta. Today we will start our chapter number 6 from history. Chapter name is New Questions and Ideas. So let us start to read the chapter now. At first, we will read about the story of Buddha. Okay. सिद्धार्था आल्सो नॉन एज गौतमा कहता है सिद्धार्था जिसको गौतमा भी कहते थे द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म उसको बुद्धिज्म का फाउंडर कहा जाता है. ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. उसका जन्म कब हुआ था? 2500 ईयर्स अगो. कहता जे वो टाइम था, दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंजेस. जे वो समा था जब लोगों की लाइफ में जल्दी से चेंजेस आ रहे थे. सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. उस समय कुछ जो किंगडम थी उनको महाजनपदास कहते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो रही थी. न्यू सिटीज़, जो नई सिटीज़ थे वो डेवलप हो रहे थे. लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस में जो लाइफ का जो स्टाइल था वो डे टू डे चेंज होता जा रहा था. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग. बहुत जो थिंकर्स थे जे कोशिश करते थे कि समझा जाए कि सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे उनको अंडरस्टैंड किया जा सके. ओके, दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. जो जे भी चाहते थे कि वो जे लाइफ है क्या, इसका ट्रू मीनिंग क्या है, इसको भी लोग जानना चाहते थे. जो थिंकर्स थे, जो फिलोसफर थे, इस बात को जानना चाहते थे. बुद्धा बिलोंग्ड टू ए स्मॉल गण नॉन एज साक्यागन. बुद्धा किस गण को बिलोंग करते थे? एक छोटा सा गण था, उसको साक्यागन कहा कहते थे. बुद्धा उसको बिलोंग करते थे. एंड ही वॉज ए क्षत्रिय. वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते थे. वेन ही वॉज यंग मैन, जब वो यंग मैन थे तो ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. उन्होंने क्या अपना घर त्याग दिया था? किसके लिए घर त्याग दिया था? सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की नॉलेज के लिए, नॉलेज को सर्च करने के लिए, ज्ञान को सर्च करने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था. और काफ़ी सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनके साथ डिस्कशन करते रहे. तो ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ऑन पाथ ऑफ रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. तो अंत में क्या हुआ कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को रियलाइज़ करेंगे और मेडिटेशन करेंगे. और कितने दिनों तक उन्होंने मेडिटेशन किया, और वो कहाँ पर किया? बिहार में एक बोध गया प्लेस है, वहाँ पर एक पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठकर उन्होंने काफ़ी देर तक मेडिटेशन की. और लास्ट में उनको एनलाइटमेंट हुआ. एक ज्ञान, एक जो अंदर का ज्ञान होता है वो उनको हुआ. आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और द वाइज मैन. जब उनको अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ, अपना जो अंतर ज्ञान हुआ, तब उन लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? बुद्धा एंड ए वाइज मैन. बुद्धा मीन्स वो जो बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, एक वाइज मैन होते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों ने उनको बुद्धा कहना शुरू कर दिया. ही देन वेंट टू सारनाथ. फिर वो कहाँ गए? सारनाथ गए. वो सारनाथ कहाँ पर प्लेस है? वाराणसी के पास एक प्लेस है. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर पहली बार उन्होंने लोगों को संदेश दिया. ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल द पास्ट अवे एट कुशीनारा. ठीक है, तो अंत में उन्होंने अपना जो समय था कहाँ व्यतीत किया? कुशीनारा में. लोगों को उपदेश देते हुए उन्होंने अपना जो जीवन का अंतिम समय कुशीनारा में स्पेंड किया. आगे देखते हैं. बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्धा का क्या क्या वो उनका क्या नॉलेज था? बुद्धा जी उपदेश देते कि जो लाइफ जो है वो सफरिंग से भरी पड़ी है, अनहैप्पीनेस. किसी को भी देख लो, कोई खुश नहीं है, सभी दुखी हैं. तो कारण क्या है? सभी दुखी क्यों हैं? दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव
क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। क्योंकि हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं। एक अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी जाग उठती है, तो इसी कारण इंसान दुखी रहता है। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। क्या होता है, एक अगर इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दूसरी इच्छा जाग जाती है, वो पूरी हो जाती है तो भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो कहता कारण क्या है, हमारे दुखों का कारण क्या है? थर्स्ट और तन्हा। थर्स्ट, जो हमारी इच्छा, बार बार हमारी इच्छा कुछ और पाने की जो इच्छा है, वो हमारे दुखों का कारण है। He taught that this constant craving could be removed। कहते ये जो इच्छा है हमें ख़त्म करनी चाहिए। अगर हमें क्या मॉडरेशन लेनी चाहिए, अपने आप में एक मॉडरेशन आनी चाहिए हमारे अंदर। ना हमें ज़्यादा दुखी होना चाहिए, ना ज़्यादा खुश होना चाहिए, और हमारी इच्छाएं इतनी होनी चाहिए जो मॉडरेट हों, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। वो क्या सिखाते थे? लोगों को काइंड बनना, दयालु बनना सिखाते थे। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स। दूसरों की लाइफ, जो लाइफ है उसकी रिस्पेक्ट करना, एनिमल्स की रिस्पेक्ट करना, उनके साथ क्या, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा। जो हम काम करते हैं वो क्या है? हमारे कर्म है। वो क्या है? हमारे कर्म है। वेदर गुड और बैड, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो क्या है? हमारे अच्छे कर्म है। अगर बुरे काम करते हैं वो हमारे बुरे कर्म है। तो जे इफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ। और जे हमारे अच्छे और बुरे काम ही हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो बुद्ध जी थे वो किस भाषा में लोगों को संदेश देते थे? प्रकृत भाषा में। लोगों की साधारण जो लैंग्वेज थी उसी में लोगों को वो संदेश देते थे, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से इस उनके जो उपदेश हैं, उनके संदेश हैं, उनको समझ सकें। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।